पास नहीं है? अरे इतनी देर श्री कृष्ण के पास रहे, क्या उनसे ब्रह्म ज्ञान की मांग नहीं की? दूसरी गोपी ने कहा, बेचारा थोथा पंडित बनकर रहा साथ में, ये भी नहीं सोचा कि कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है, क्यों ना प्रेम तत्व का ज्ञान ले लूं, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लूं, ताकि मैं अपने कण में कृष्ण के दिव्य छवि को तो देख पाऊं। गोपियों की बातें सुनकर उद्धव का ज्ञानाभिमान भंग हो गया। वो सोचने लगा कि मेरे पास कोरी वेद वेदांत की बातें हैं और गोपियों के पास परम अनुभव है। इनकी स्थिति इतनी ऊंची हो चुकी है कि ये कृष्ण को किसी भी वस्तु में देख सकती है, कण कण में कृष्ण के दर्शन कर सकती है। जिनकी हर एक श्वास कृष्ण के श्री चरणों में पहुंच रही है, जिनकी हर एक श्वास कृष्ण का नाम ले रही है, इनका तो जीवन धन्य है। मैं कृष्ण के साथ रहता हूं, लेकिन मेरे मन में कृष्ण बसे नहीं है। सोचने लगा, अगर भगवान मुझे दोबारा इस धरती पर जन्म दे तो मैं यही कहूंगा कि मुझे वृंदावन की कोई लता बना लेना, ताकि गोपियों के चरणों की धूली तो मिल जाए। ये तो परम विशुद्ध प्रेम की ज्ञात्री बन चुकी हैं और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। उद्धव जी श्री राधा जी से मिले, उनसे कहा कि आप कोई संदेश देना चाहे तो दे दें। श्री राधा जी ने कहा, कोई के पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मोहे पिया मोरे घट में विराजत, बात करूं दिन राते। जो संदेश भिजवाता है उनके पिया तो परदेश में रहते हैं, मेरा श्याम सुंदर मेरे अनांतरिक जगत में, मेरे हृदय में रहता है, मेरे मन मंदिर में रहता है। मैं किसको संदेश भेजूं? मुझे किसी और को संदेश भेजने की जरूरत नहीं। श्याम ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, ना मैंने कभी श्याम को विदा दी, ना श्याम ने मुझे कभी विदा दी। वो मेरे पास ही है। श्री राधा जी की ऊंची अवस्था को देखकर उद्धव ने श्री राधा जी के चरणों की रच अपने मस्तक पर लगाई और बाबा और मैया से विदा लेकर चल पड़े मथुरा की ओर। उद्धव के मन में कई विचार चल रहे हैं। क्यों भेजा था कृष्ण ने मुझे यहाँ? क्या लीला थी उसकी? क्या दिखाना चाहता था वो मुझे? ये सोचते सोचते उद्धव जैसे ही कृष्ण के श्री चरणों में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? गोपियां आपके बिछोह में रो रही है और आप उन्हें दर्शन देने नहीं जा रहे। वो तो बावरी हो चुकी है। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो मन में आया, जब जाने लगा था तो मन में गोपियों के प्रति भाव नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया है तो गोपियों के प्रति श्रद्धा लेकर आया है, गोपियों के प्रति भाव लेकर आया है। प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक गहरी सांस लेकर उद्धव के मस्तक पर हाथ रख दिया। सहज ही उद्धव के नेत्र मुंद गए, मानो प्रभु ने उद्धव को एक अलौकिक अनुभव करवाया कि देख, मैं ना तो सिर्फ मथुरा में हूँ, मैं तो वृंदावन में भी निवास करता हूँ अपनी गोपियों के पास। तो मथुरा में मेरा शरीर देखते हो, लेकिन मेरा मन वृंदावन में है, उसी से मेरी गोपियाँ संतुष्ट है। ये तो मेरी लीला थी। तुम्हारे ज्ञान का जो अभिमान तुम्हारे अंदर रंग दिखा रहा था, मैं तुम्हारे अभिमान को खंडित करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि ये अभिमान तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। मैं अपने भक्तों में अभिमान देख नहीं सकता। अरविंदो कहते हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति होना बहुत जरूरी है। कितना अच्छा हो अगर हमारा हृदय गोपी का हृदय बन जाए। कितना अर्थपूर्ण शब्द है गोपी, जिन्होंने उस परमात्मा के रस का पान किया। गोभी ही इंद्रिय भक्ति रसंग पिबती इति गोपी। अगर हमारा हृदय जिस दिन भगवान के लिए गोपी बन गया, उस दिन भगवान हमारे पास हर घड़ी हर पल रहेंगे। वो हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। और आज उद्धव को यह बात पता चल गई कि गोपियों के पास परम तत्व है, जिसके द्वारा वो कृष्ण को कण कण में देखती है। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की ओर बढ़ते हुए परीक्षित को प्रभु की पावन कथा सुनाते हैं। और परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ने रुक्मिणी जी का हरण क्यों किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी की रुक्मिणी हरण की लीला को सुनाते हैं श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा, परीक्षित, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक कन्या थी, जिसने मन ही मन श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। वो श्री कृष्ण जी को अपना पति बनाना चाहती थी। धीरे धीरे प्रेम परिपक्व होता चला गया,
लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी उसका विवाह गोपाल के साथ नहीं, शिशुपाल के साथ करवाना चाहता था। और शिशुपाल के हट के आगे रुक्मिणी बेबस थी। हृदय में प्यार को पल्लवित किए जा रही है, प्रेम परिपक्व होता जा रहा है, उधर भाई का हठ बढ़ता चला जा रहा है। श्री रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जब श्री रुक्मिणी जी को यह पता चला तो श्री रुक्मिणी जी अत्यंत व्यथित हो गई। क्या करूं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया गया है। श्री रुक्मिणी जी ने विश्वास पात्र ब्राह्मण देव को बुलाया और ब्राह्मण देव को बुलाकर उन्हें एक पत्र दिया, जिस पत्र में उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया हुआ था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, शीघ्र अतिशीघ्र आप यहाँ से द्वारिका चले जाएं और द्वारिकाधीश के पास जाकर उन्हें ये संदेश दे दे, कहना समय बहुत कम है, आपको शीघ्र आना होगा। और ब्राह्मण देव जैसे ही द्वारिका पहुंचते हैं, श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार करते हुए पूछते हैं, आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा, विदर्भ देश से आया हूँ। प्रभु ने कहा, इतनी दूर से आने का कोई प्रयोजन तो होगा? उन्होंने कहा, हाँ, श्री रुक्मिणी जी ने आपके नाम पर एक पत्र भेजा है। और पत्र में श्री रुक्मिणी जी क्या कहती है, आइए श्रवण करते हैं। गुना भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुना भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुना भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुना भुवन सुंदर, शिन्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरितोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपतृपं मे श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर, कात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावलोद्रवीणधाम विरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती नवनीत कन्या कालेन सिंह नरलोकमनो अभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजायमात्मा अर्पिताश्च भवतो अत्र विभो विधेहि मा वीरभागं विमर्शतु चैव